नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक ओवरव्यू देखने वाले हैं। मोटा मोटा तमाम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे जो जुड़े हुए हैं आपकी यूनिट 4 से। यूनिट 4 को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा टेंशन है, जो भी बच्चे लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि यार कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिनको हम तैयार करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सके, तो मार्क माय वर्ड्स, ये वाला वीडियो आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। उम्मीद करता हूं जो जो टॉपिक्स हम लोग आज की वीडियो के अंदर मोटा मोटा डिस्कशन करेंगे, उन सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर तमाम टॉपिक्स का बेनिफिट जरूर उठाएंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैप्टर की गहराई के अंदर जाते हो, अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल में जाओगे ना इस चैप्टर के अंदर, तो हमें समझना क्या है, हमें यह समझना है किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपके पास क्या होता है, एक आपका मार्केट स्ट्रक्चर होता है। और हमें इसी मुद्दे पर आज की वीडियो के अंदर चर्चा करनी है। यानी कि हमारी जो यूनिट है, हमारा जो चैप्टर है, उसका टाइटल क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर है। और मार्केट स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब मार्केट स्ट्रक्चर की अगर आप लोग बात करते हैं तो मार्केट के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो आपका माय डियर फ्रेंड्स आपका बायर होता है, और माय डियर फ्रेंड्स एक आपका सेलर होता है। यानी कि एक आपका बायर जो खरीदने वाला है, एक सेलर जो आपका बेचने वाला है। अब ये दोनों चीज, इन दोनों के बीच में जिस चीज का लेन देन होता है, मेजोरिटी आप लोग क्या कहते हो, या तो वो आपका प्रोडक्ट रहेगा, या आप लोग क्या कह सकते हो, कुछ कुछ हद तक किसी किसी केसेस में आपका वो सर्विस रहता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे केवल किसकी बात करने वाला हूँ, प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, हमें ये समझना है एग्जैक्टली इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, किस किस तरीके के मार्केट डेवलप होते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कुछ अलग अलग तरीके के सेलर हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, कहीं कहीं पे मोनोपोली होती है, कहीं कहीं पे ओलिगोपोली होती है। इन तमाम टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग होता है, यानी हमें समझना क्या है, हमें समझना है आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है ना आज की क्लास का, वो है परफेक्ट कंपटीशन। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी पीवाईक्यू को उठा के देख सकते हैं, आप लोग पाएंगे परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर आपको एक कोई ना कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन के अंदर कुछ कुछ बातों का आपको ख्याल रखना जरूरी है। जैसे यहां पे आप लोग क्या कहेंगे, जो आपके बायर्स की बात कर रहे हो, यानी कि जितने भी आपके पास बायर्स होंगे वो किस अमाउंट में होंगे, लार्ज अमाउंट में होंगे। सिमिलर मैनर में जिन सेलर्स की आप लोग बात कर रहे हैं वो भी किस में होंगे, आपके लार्ज अमाउंट में होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ये है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, वो प्रोडक्ट एक जैसा होगा, और उसको हम लोग माय डियर फ्रेंड्स आपका होमोजीनियस कहते हैं। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप लोग परफेक्ट मार्केट की बात करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन की, सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन अपने आप में एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ द बायर एंड देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ द सेलर अलोंग विद ए होमोजीनियस प्रोडक्ट। आप लोग क्या कहेंगे, उनके पास क्या होता है, एक होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। अलोंग विद ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे उनकी एंट्री, यानी कि एंट्री और एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, एंट्री और जो एग्जिट है वो फ्री होता है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति एंट्री ले सकता है इस मार्केट के अंदर, कोई भी व्यक्ति से जो मार्केट है इससे आपका बाहर आ सकता है। आपको ध्यान रखना है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। और इसको क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, इसको परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। समझ में आया? तो परफेक्ट कंपटीशन अपने आप में एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ द
सेलर्स होते हैं जो सेल करते हैं एक होमोजीनियस प्रोडक्ट को। याद रखिएगा, किसको प्रोडक्ट करते हैं, बेचते हैं, एक होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेचते हैं जहां पे एंट्री भी फ्री होता है और एग्जिट भी फ्री होता है, सॉरी एग्जिट भी फ्री होता है। एक चीज याद रखिएगा, जहां पर फर्म आर प्राइस टेकर, ध्यान रखिएगा यहां पे जो फर्म है ना वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। एक शब्द होता है जिसको आप लोग कहते हैं प्राइस टेकर, जो यहां पे आपने देखा माय डियर फ्रेंड्स, एक होता है आपका प्राइस मेकर जो प्राइस डिसाइड करती है। कुछ कुछ ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जो क्या होती है, प्राइस मेकर भी होती है। जहां पर अगर आप लोग मोनोपोली की बात करते हैं ना, वहां पे आपको प्राइस मेकर वाला सीन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है परफेक्ट मार्केट जो आपका है या परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है ना, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका जो फर्म है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। जब भी आपको दिखे एग्जाम के अंदर परफेक्ट कंपटीशन, तो आपको ये वाली डेफिनेशन वहां पे पक्का लिख के आनी है, क्योंकि हम लोग एंड मोमेंट पे अपने एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, वो डिटेल में जाकर के हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। आप सभी की हेल्प के लिए, आप सभी को बड़ी परेशानी हो रही थी लास्ट मोमेंट पे 4-5 दिन में आपको तैयारी करना था, डेट्स व्हाई मैं इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि एटलीस्ट आपका पास होने का, ठीक ठाक नंबर आने का जुगाड़ हो जाए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट जो कंपटीशन है, अभी अभी हमने पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आपको बतानी है, कुछ फीचर्स आपको बतानी है, कोई नई बात आपको नहीं बतानी है, वही सारी बातें जो हमने अभी अभी पढ़ी है। सर क्या क्या पढ़ी है? सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा हमने देखा जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब आप लोग यहाँ पे मोटा मोटा ये समझ सकते हैं सेम प्रोडक्ट रहने वाला है। क्लियर? इसके अलावा कुछ कुछ बातें ये है कि यहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट है, वो एंट्री और एग्जिट क्या होता है, फ्री होता है। अच्छा, ये 3 पॉइंट है जिनको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। अगर आप लोग फीचर की बात करते हैं, यहाँ पे होता है परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर एंड द फर्म आर प्राइस टेकर। ये तो हम लोग बात कर चुके हैं। फर्म क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। ये दोनों पॉइंट और आपको लिख के आने हैं, पेपर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डिटेल में चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। आपको केवल क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको एक्सप्लेन करना है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और परफेक्ट कंपटीशन की फीचर क्या है, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, इसको आपको थोड़ा अपने जहन में, अपने दिमाग में रख लेना है। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, सर जब भी आप लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं ना, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक तो हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, याद रखिएगा हम लोग किसकी बात करेंगे, आपके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग एक तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है ना। पेपर में पूछा जाएगा, या तो शॉर्ट रन के बारे में पूछेंगे, या तो ये आपसे क्या पूछ सकते हैं, लॉन्ग रन के बारे में पूछ सकते हैं। तो दोनों का ख्याल आपको रखना है और दोनों के केस में एक एक एटलीस्ट आपको डायग्राम आना चाहिए। जैसे हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, एंट्री एग्जिट फ्री होता है, और यहाँ पे जो आपके फर्म्स है वो प्राइस टेकर होते हैं। इस तरीके के जो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन शॉर्ट रन, अगर आप लोग शॉर्ट रन की बात करते हैं, फर्म कैन नॉट चेंज द प्लांट साइज। काफी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप लोग शॉर्ट रन की बात करेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर माय डियर फ्रेंड्स फर्म अपने प्लांट साइज को चेंज नहीं कर सकती हैं। अगर प्लांट साइज चेंज नहीं होगा तो प्रॉफिट के अंदर जो संभावनाएं हैं वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, हेंस फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे क्या करेगी फर्म, क्या करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, या फर्म को लॉस भी हो सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी जो आप लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी जो फर्म है ना, फर्म का साइज बढ़ाना पड़ सकता है लॉसेस से बचने के लिए भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे तो आपको 3 केस याद रखने हैं, एक तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, एक क्या हो सकता है, आपका लॉसेस हो सकता है। पेपर में ये जरूर लिख के आना है कि सर हमने बात की है आपके लिए किसकी, हमने बात की है जो आपका शॉर्ट रन की इक्विलिब्रियम के अंदर परफेक्ट कंपटीशन
कंपटीशन की, तो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हम लोग ये कहते हैं एमआर और एमसी इक्वल होते हैं, एमआर और एमसी इक्वल होते हैं। अब काफी आप लोगों को डाउट होगा, सर एमआर, एमआर का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा, दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलते हो आप इसको? आप लोग बोलते हो इसको मार्जिनल रेवेन्यू। और एमसी का मतलब क्या होता है? आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होएगा? शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के अंदर, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल जो कॉस्ट है वो दोनों क्या होंगे माय डियर फ्रेंड्स? आपके इक्वल होंगे। एंड याद रखिएगा, जब आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम द बिलो, नीचे से। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, जो ये कलर है, ये जो भी कलर है, आप लोग क्या बोलते हो? ये जो आप नीचे से कट कौन करेगा? मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये होती है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। क्या होता है? इसको क्या कहते हो आप लोग? मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करने वाली लाइन किसकी है माय डियर फ्रेंड्स? आपकी मार्जिनल कॉस्ट की है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, यहां पे एक शब्द और हम लोग यूज करने वाले हैं, एआर। एआर का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू। क्लियर है? तो आप लोग क्या कहेंगे, सर एआर का मतलब क्या होता है? एआर का मतलब होता है आपका एवरेज रेवेन्यू। और यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है और प्राइस, तीनों ही चीजें इक्वल रहेंगी। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, एआर एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होगा? मार्जिनल रेवेन्यू के। और मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होगा? आपका प्राइस के। ये आपको यहाँ पे लिख के आना है। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कलर के साथ। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो एक्सिस आप लोग लेके चलते हैं, एक आपका वाई एक्सिस होता है, एक आपका एक्स एक्सिस होता है। हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग आउटपुट लेके चलते हैं, यहाँ पे आप लोग कॉस्ट या रेवेन्यू लेके चलते हैं। समझ में आया? क्या लेके चलते हैं? कॉस्ट लेके चलते हैं या रेवेन्यू लेके चलते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ना, आपको जो ग्राफ बनाया हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। समझ में आई कि नहीं आई बताइए? तो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर अगर आप लोग निकालना चाहते हैं शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम को, तो उसकी कंडीशन क्या है, उसके लिए ग्राफ क्या है, कैसे प्लॉट करना है, किस एक्सिस पे क्या डाल के आना है, ये आप लोग रट लीजिए। क्योंकि पास होना है ना, तो आपको अब रटना पड़ेगा। वट एवर द सिचुएशन, वट एवर द सर्कमस्टांसेस, चीजें मिलती जुलती दिखती हैं तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे के आनी है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म के बाद अब हम चर्चा करेंगे आपके परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम को लेकर के। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। और लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम के अंदर याद रखिएगा, वहां पे शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? सर आपने बताया अभी अभी, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपके शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। तो हमने कहा आपका तीन तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। हमें क्या हो सकता है? लॉसेज हो सकता है। हमें एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आपका एक कैसा प्रॉफिट था? नॉर्मल प्रॉफिट था। और एक कैसा था? आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है, शॉर्ट टर्म जो इक्विलिब्रियम होएगा उसमें ये तीन सिचुएशन आपको याद रखनी है कि ये तीनों सिचुएशन कहां पे है। शॉर्ट टर्म के अंदर लॉसेज हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है, जिसको आप लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हम लोग क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल प्रॉफिट। इसको आपको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना क्या है? समझना यह है कि जब भी आप लोग लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर आपको केवल दो पॉइंट लिख के आने हैं। सबसे पहले तो क्या है? ऑल फर्म कैन अर्न ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। मैं बता चुका हूं क्या अर्न करेंगी, केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। अब यहाँ पे याद रखिएगा, एंट्री एंड एग्जिट एलिमिनेट एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड द लॉसेस। याद रखिएगा, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट जो होती है ना, वो एबनॉर्मल जो आपका प्रॉफिट है और लॉसेज है उनको क्या कर देती है? एलिमिनेट कर देती है, बाहर निकाल देती है। क्लियर? अगर आप लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होएगा? यहाँ पे सब इक्वल होएगा। आप लोग मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट की बात कर लीजिए, एवरेज रेवेन्यू की बात कर लीजिए, एवरेज कॉस्ट की बात कर लीजिए। आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर सारी चीजें क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। समझ में आया? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
अब देखिए, फर्म ऑपरेटिंग एट द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ एसी, एसी का मतलब एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर फर्म क्या होती है, एक तरीके से ऑपरेट होती है। इंडस्ट्री अचीव एलोकेशन एफिशिएंसी, जिसको आप लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, जिसको आप लोग मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है, यही आपका क्या रहेगा, आपका आउटपुट रहेगा वाई एक्सिस के ऊपर, और आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू रहेगा किसके ऊपर, सॉरी एक्स के ऊपर, आपका क्या रहेगा आउटपुट, वाई के ऊपर क्या रहेगा कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अच्छा, पिछली में मैं शायद उल्टा बोल गया, ध्यान रखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट रहेगा और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू रहेगा, याद रखना, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे जो आपको ये हरी लाइन दिख रही है ना, हरी लाइन है आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो आपका एवरेज रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो इक्वल होगा, और आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, ठीक है ना। सबसे ऊपर जो आपको दिखेगी ना, दैट इज द एवरेज कॉस्ट, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट के नीचे आपका क्या दिखेगा, आपको माय डियर फ्रेंड्स, आपको मार्जिनल कॉस्ट दिखेगा, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट ऊपर रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट नीचे रहेगा। अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, समझ में आया। तो ये डायग्राम और ये सारी कंडीशंस माय डियर फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करके आनी है। अब तीसरे ये हाँ, ये दोनों चीजें, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, सवाल कई बार पूछ लिया जाता है या इससे मिलता जुलता सवाल भी आता है, तो आप लोग डेफिनेटली इन तमाम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आंसर को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि पेपर में आए तो आप लोग लिख के आ सके। क्वेश्चन क्या कहता है, डेरिवेशन ऑफ द सप्लाई करो, आपको क्या करना है, आपको बताना है व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ द सप्लाई करो। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आप लोग सप्लाई करो के अंदर शॉर्ट रन की भी बात करते हैं और लॉन्ग रन की भी बात करते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। अच्छा, इसका जो आपका ग्राफ है ना, मैं इस पीपीटी के अंदर ऐड करा दूंगा, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली इन दोनों के ग्राफ अलग से प्लॉट करा दूंगा। एक बार रट के जाना है, शॉर्ट टर्म सप्लाई की बात होती है तो आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं। इन दोनों के ग्राफ मैं आपको अपलोड करा दूंगा, ठीक है ना। छोटा सा पॉइंट है, समझने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे। हाँ, समझने वाला क्वेश्चन क्या है, मोनोपोली है, इसको आपको जरूर समझना पड़ेगा। मोनोपोली क्या शब्द है आपका, मोनोपोली। एक होता है ओलिगोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब आप लोग समझ सकते हैं एक छत्र राज, जैसे आप लोग क्या कहेंगे, एक छत्र राज, ठीक है ना। यानी कि अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, मोनोपोली अपने आप में एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग मोनोपोली की माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं तो मोनोपोली के अंदर यहां पे आप लोग समझिएगा, हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, सर आपने क्या लिखा है, आपका मोनोपोली, ठीक है ना। मोनोपोली अपने आप में एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है, मोनोपोली अपने आप में क्या होता है, एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है। जहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना चाहिए, सिंगल है जो आपके सेलर है ना, सेलर आपका सिंगल रहेगा। वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर थे, यहां पे आपका सिंगल सेलर रहेगा। बायर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल सेलर। क्या होगा, आपका सिंगल सेलर होगा और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, इसका कोई नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और यहां पर एंट्री लेने के लिए बहुत बड़े बड़े बैरियर्स होते हैं, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, यहां पे है स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर। क्या कहेंगे आप लोग, यहां पे क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है, ठीक है ना। आपको याद क्या रखना है, याद यही रखना है, मोनोपोली का मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर, देखिए एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर आपको सिंगल सेलर दिखता है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट दिखता नहीं है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, अलोंग विद यहां पे स्ट्रॉन्ग बैरियर होते हैं एंट्री के लिए। इसको क्या बोलते हो आप लोग, मोनोपोली बोलते हो, ठीक है। सिंपल सा मुद्दा था। फीचर्स क्या है, वही आपका सिंगल बैरियर हो जाएगा, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, बैरियर है हैवी एंट्री के लिए, प्राइस मेकर है। देखिए ध्यान रखिएगा, अभी तक ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखिएगा
मोनोपोली के अंडर आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो मोनोपोली है ना, और जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था पहले की जो आपके फर्म है वो क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। यहाँ पे देखिएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अगर आप लोग डिमांड कर्व की बात करते हैं तो आपका कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं मोनोपोली का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब मोनोपोली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, आपका शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और एक आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर द मोनोपोली। किसके अंडर की बात हो रही है, आप लोगों को याद रखना, मोनोपोली के अंडर आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या रखना है ध्यान, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे आप लोगों को इक्विलिब्रियम कंडीशन को याद रखना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ पे रखिएगा प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द एवरेज रेवेन्यू। किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू, जिसको आप लोग डिमांड कर्व की भी बात करते हैं। नोट द एमआर, एमआर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू से प्राइस डिसाइड नहीं होगा, प्राइस डिसाइड होगा एवरेज रेवेन्यू से। समझ में आया, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे प्राइस एंड कॉस्ट लेके चले हैं, यहाँ पे आप लोग आउटपुट लेके चले हैं। तीन आपको एक्सिस दिख रही होंगी, तीन आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होंगी। ये जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है ये आपके मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन है। किसकी है, मार्जिनल रेवेन्यू की। अगर आप लोग इसकी बात करते हैं, डिमांड है, डिमांड का मतलब एवरेज रेवेन्यू आप लोग कहते हैं, और ये वाली जो लाइन है ना इसको आप लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, जो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट की वैल्यू को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है। क्लियर, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, डायग्राम क्या बनाना है इसका क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस करते हैं जहां पे आपका एम आर एम सी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, एम आर और एम सी कहां पे इक्वल है, इस वैल्यू पे इक्वल है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, चेंज इज प्राइस कोरस्पोंडिंग टू दैट आउटपुट ऑन एआर कर्व। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ द सप्लाई कर्व अंडर द मोनोपोली। अगर आपकी मोनोपोली के अंडर में अगर आपका सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व एब्सेंस होता है, तो उस केस में आपको कुछ दो या तीन पॉइंट लिखने हैं। पहले तो ए मोनोपोलिस्ट डज नॉट टेक द प्राइस एज ए गिवन। अगर आपका मोनोपोली के अंडर सप्लाई कर्व मिसिंग है, क्लियर है, आप लोग क्या कह रहे हैं सर, आप लोग कह रहे हैं आपका जो सप्लाई कर्व की बात हो रही है ना मोनोपोली के अंडर, वो आपका मिसिंग है। याद रखिएगा आपका क्या है, मिसिंग है। और अगर आपका ये मिसिंग है ना, तो जो आपका मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस नहीं ले सकता जो गिवन है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एंड डिसाइडेड प्राइस एंड आउटपुट साइमल्टेनियसली, माने उसको क्या करना पड़ेगा, एक साथ ही प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा और एक साथ ही आउटपुट डिसाइड करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली माने लगा साथ साथ, जिसको आप लोग कहते हैं एट ए टाइम। क्लियर है, आप लोग क्या कहेंगे, एट ए टाइम इसको क्या करना पड़ेगा, एट ए टाइम इसको प्राइस के साथ और आउटपुट के साथ डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, एट ए टाइम डिसाइड करना है, बाद में डिसाइड करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है। अगर आपका क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द सप्लाई कर्व होता है, हेंस देयर इज ए नो यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, सो नो सप्लाई कर्व इज एग्जिस्ट। क्लियर है, ये आपको कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत गहराई में मैं आपको लेकर नहीं जा रहा हूं और ना ही इतना हमारे पास वो है कि हम लोग उसको अभी पढ़ सकते हैं, समय नहीं है, कल आपका पेपर है, तो आप लोग केवल वही बातें पढ़े जितना यूज आप लोग एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। आप एटलीस्ट पास हो जाए, एटलीस्ट आप लोग ठीक ठाक नंबर ले आए, बैक आने से बच जाए, क्योंकि इस सब्जेक्ट की गाइडेंस आपको देखेंगे यूट्यूब के ऊपर नहीं अवेलेबल है। और वैसे भी ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप लोग बात करते हैं और स्पेशली अगर आप लोग फाइनल ईयर की बात करते हैं तो वहां पर आपको कोई डेडिकेटेड सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं मिलती है, कोई भी चैनल मेरे को दिखा नहीं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई एजुकेशन प्रोवाइड करे। सबका अपना एक मोटिव है, सब कोई बिजनेस चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट हमारा भी है, एप्लीकेशन हमारा भी है, वो किसी और नाम से है, किसी इंस्टीट्यूट के साथ हमारा टाई अप है, खैर वो तो अलग बातें होगी, लेकिन मैंने आपको प्रमोट नहीं किया। और कोई नया अगर टीचर आपको पढ़ाने की भी कोशिश करता है तो कुछ कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व के टीचर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो प्रॉपर क्या करते हैं, उनका काम ही होता है कि क्रिटिसिज्म करना। ठीक है ना, जब मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बताया था आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट, और गलतियां हर सब्जेक्ट में हो जाती है, एक्सपर्ट होता है उसके अंदर भी गलतियां होती है। कहते हैं ना जिसको तैरना आता है वही
डूबता है। तो आपको ये समझना है यार, ठीक है ना। अगर आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, अभी सिस्टम पूरा लैक हो गया था, ठीक है ना, हमने पूरी रात भर ये समझिए अल्टरनेट करके ना अभी आपका ये जो क्लास है मैं आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोशिश है मेरी कि जो भी रिमेनिंग यूनिट्स है उनको भी प्रोवाइड कर दूं। देखिए मेरे एंड से जो भी हेल्प होगी मैं करूंगा, बाकी जिसको कमेंट में जो बोलना है आप लोग बोलते रहे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगले टॉपिक को, दैट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बात करूं तो आप लोग ये मान लीजिए ये वाला टॉपिक्स एग्जाम में न आए ऐसा हो नहीं सकता है। जितने स्टार आप लोग दे सकते हैं, जितनी बार इंपॉर्टेंट लिखना चाहे इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जामिनर का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस में भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। सिंपल है, जहां पर एक ही प्रोडक्ट के लिए हम लोग अलग अलग कस्टमर से अलग अलग पैसा वसूल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब पढ़ते हैं एक बार, ठीक है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि चेंजिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर ए सेम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सेम है, प्राइस डिफर कर रहा है टू द डिफरेंट कंज्यूमर, अलग अलग कंज्यूमर के लिए, नॉट ड्यू टू द कॉस्ट डिफरेंट। कॉस्ट डिफरेंट की वजह से नहीं है ये, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का क्या होता है? भेदभाव होता है। बहुत बेसिक बात है, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हमारे पास आपका प्रोडक्ट क्या रहता है माय डियर फ्रेंड्स? प्रोडक्ट रहता है सेम, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे? सर आपका प्रोडक्ट क्या है? आपका प्रोडक्ट है सेम, ठीक है ना। लेकिन जो आपका प्राइस है वो क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? प्राइस आपका डिफरेंट होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे एक सवाल पूछा जाएगा, डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो 3 तरीके की डिग्रियां होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। जैसे अगर आप लोग फर्स्ट डिग्री की बात करते हैं तो मैक्सिमम प्राइस फ्रॉम द ईच कंज्यूमर, मैक्सिमम जितना ज्यादा पैसा हम लोग कंज्यूमर से वसूल कर सकते हैं उतना करना है, ये क्या होता है? फर्स्ट डिग्री होता है। सेकेंड डिग्री के अंदर प्राइस वेरीज विद द क्वांटिटी कंज्यूम्ड, क्वांटिटी के बिहा पे प्राइस वेरी करता है। एंड थर्ड डिग्री का मतलब क्या है? डिफरेंट प्राइस इन द डिफरेंट मार्केट। यहां पे क्या होगा? अलग अलग मार्केट है, उनके हिसाब से अलग अलग प्राइस है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 तरीके का होता है। आप लोग क्या कहेंगे? आपका फर्स्ट डिग्री, आप लोग क्या कहेंगे? सेकंड डिग्री, आप लोग क्या कहेंगे? आपका थर्ड डिग्री, ठीक है। थर्ड डिग्री में क्या होता है? मार्केट अलग है तो प्राइस अलग है। सेकंड में क्या होता है? क्वांटिटी अलग है तो प्राइस अलग है। फर्स्ट में क्या होता है? जितना लूट सकते उतना लूटो। देखिए शब्द गलत है, लेकिन जितना पैसा कंज्यूमर से लिया जा सकता है उतना लेना है, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको आप लोग डंपिंग कहते हैं। डंपिंग का मतलब आपको गुड्स को सेल करना है फॉरेन मार्केट के अंदर एट ए लोअर प्राइस देन द इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में आपको फॉरेन मार्केट में अपने प्राइस को क्या करना है? लोएस्ट प्राइस के ऊपर बेचना है। वो क्या कहलाता है? डंपिंग कहलाता है। अब ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिहाज से। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, जिसको आप लोग परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना है कि फर्स्ट डिग्री जो आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसको परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर आप लोग आगे बात करें ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आगे हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ना है। देखिए अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट चेंजेस, मोनोपोलिस्ट क्या करता है? बदलता है ईज कंज्यूमर द मैक्सिमम प्राइस ही इज सी इज विलिंग टू पे। समझ में आया? इसमें क्या होएगा आपका? ईच कंज्यूमर द मैक्सिमम प्राइस ही और सी इज विलिंग टू पे, ठीक है। इसमें जितना पैसा आपका कंज्यूमर पे कर सकता है या जितना आप लोग लेना चाहते हैं, ये होता है आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। एज ए रिजल्ट द प्रोड्यूसर कैप्चर द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। याद रखिएगा, सारा कंज्यूमर सरप्लस किसके पास जाता है? आपका प्रोड्यूसर के पास जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका कस्टमर होता है उसके पास कोई सरप्लस नहीं होता, प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं होता है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं, अगर आप लोग फीचर्स की बात करते हैं तो ईच यूनिट ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड एट ए डिफरेंट प्राइस। हम लोग बात कर चुके हैं, हर यूनिट अलग प्राइस के ऊपर सोल होगी। प्राइस का मतलब क्या होगा? विलिंगनेस टू पे ऑफ ए ईच कंज्यूमर, हर कंज्यूमर की कितनी विलिंगनेस है पे करने की। एंड कंज्यूमर सरप्लस 0 रहेगा। अच्छा, प्रोड्यूसर का सरप्लस मैक्सिमम रहेगा। प्रोड्यूसर का सरप्लस कैसा रहेगा?
मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो ये भी जरूर याद कर लीजिएगा। इक्विलिब्रियम एक्सप्लेनेशन के अंदर एमसी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू रहता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा, सिंस ईच यूनिट इज सोल्ड एट ए डिफरेंट प्राइस, हर यूनिट हर डिफरेंट प्राइस के ऊपर सोल्ड होती है, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कोइंसाइड होता है। क्या होता है, कोइंसाइड होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना नीले कलर की लाइन, जो भी आप लोग आसमानी कलर बोलते हो, AR होता है एवरेज रेवेन्यू, जिसको आप लोग डिमांड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये डिमांड है, क्लियर है। और यहाँ पे आपको याद रखना है MC का मतलब क्या होता है, आपका मार्जिनल कॉस्ट। और ये दोनों यहाँ पे कट करिए, इस वैल्यू पे कट करिए। ध्यान रखिएगा, जितना भी आप लोगों ने जो एरिया कवर किया है, ये जो रीजन है ना, ये रीजन कोई, इस रीजन का कोई भी प्राइस आपका प्रोड्यूसर ले सकता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे आप लोग क्या लेके चलते हैं, प्राइस लेके चलते हैं। एक्स एक्सिस पे आप लोग क्या लेके चलते हैं, आउटपुट लेके चलते हैं। समझ में आया। तो द मोनोपोलिस्ट एक्सट्रैक्ट द एंटायर एरिया बिटवीन द डिमांड कर्व एंड द मार्जिनल कॉस्ट एज ए प्रॉफिट। डिमांड कर्व और मार्जिनल कॉस्ट की कॉस्टिंग के बीच में जो भी एरिया है, यहां से इस एरिया से ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है अपने प्रॉफिट को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसको आप लोग परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैंने बताया था सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्वांटिटी जितनी परचेज की है उसके हिसाब से कंज्यूमर का क्या हो जाता है, प्राइस चेंज हो जाता है, ठीक है। जो आपका जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसका प्राइस चेंज हो जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है ब्लॉक प्राइसिंग के नाम से। कुछ की फीचर्स है जो आपको लिख के आनी है। नो मार्केट सेगमेंटेशन, यहाँ पे कोई मार्केट सेगमेंटेशन नहीं होता है। प्राइस डिफर फॉर डिफरेंट ब्लॉक ऑफ द कंजम्पशन। ब्लॉक ऑफ कंजम्पशन समझ गए ना, क्वांटिटी से ही है इसका मतलब, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे, ब्लॉक ऑफ कंजम्पशन। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस डिफर फ्रॉम डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कंजम्पशन एंड कंज्यूमर सेल्फ सेलेक्ट द क्वांटिटी। कंज्यूमर क्या करते हैं, सेल्फ सेलेक्ट करते हैं क्वांटिटी को। एंड पार्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। ये जो आपको नीली लाइन दिख रही है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, जिसको आप लोग डिमांड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ये अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग प्राइस है, ब्लॉक प्राइसिंग बोलते हो, ठीक है ना। इसको क्या कहते हो आप लोग, ब्लॉकिंग प्राइसिंग या ब्लॉक प्राइसिंग, ठीक है ना। क्या कहेंगे हम लोग इसको, ब्लॉक प्राइसिंग। ये आपको थोड़ा याद रखना है। वाई एक्स एक्सिस पे वाई आउटपुट है, वाई एक्सिस पे आपका क्या है, प्राइस है। और ऊपर लिखा हुआ सेकंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, जिसको आप लोग ब्लॉक प्राइसिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बातें लिखी हुई हैं। इजी डेफिनेशन है, ठीक है। थर्ड डिग्री के अंदर मैंने बताया था, थर्ड डिग्री के अंदर मार्केट बदला, प्राइस बदल गया, सिंपल लफड़ा, कोई ज्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट बदला तो आपका प्राइस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द मोनोपोलिस्ट डिवाइड कंज्यूमर इनटू द डिफरेंट मार्केट और ए ग्रुप। क्या होगा, अलग अलग ग्रुप के अंदर या अलग अलग मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर को डिवाइड कर देता है एंड चार्ज करता है डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट मार्केट। ये बात तो हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ की फीचर्स है जिनको आपको याद रखना। देखिए क्या की फीचर्स है, मार्केट सेगमेंटेशन यहाँ पे पॉसिबल होता है क्योंकि आपने ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है ना, या फिर आपने क्या कर दिया है, अलग अलग मार्केट बना दिए हैं। तो ये क्या हो गया, मार्केट सेगमेंटेशन हो गया। ओके, ये पहला पॉइंट है। आगे देखिए, डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट्स। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग ग्रुप बनेंगे, अलग अलग लोगों के टाइप बनेंगे, तो उनके अंदर अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी। नो रीसेल बिटवीन द मार्केट, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे रीसेल मार्केट के बीच में नहीं पॉसिबल है। एंड मोस्ट कॉमन फ्रॉम द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और ये क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को पढ़ते हैं तो मोनोपोलिस्ट एलोकेट आउटपुट को कुछ इस तरीके से एलोकेट करना है, मार्जिनल रेवेन्यू 1, मार्जिनल रेवेन्यू 2 मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। एंड प्राइस इज हायर इन द मार्केट विद द लेस्ट इलास्टिक डिमांड। याद रखिएगा, अगर आपकी लेस इलास्टिक डिमांड है तो आपका प्राइस हाई रहेगा, अगर आपकी मोर इलास्टिक डिमांड है तो आपका प्राइस लोअर रहेगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ये इसका डायग्राम में ध्यान रखिएगा। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, जैसी भी कलर है, इसको कहते हैं आप लोग मार्जिनल कॉस्ट। ये वाली जो लाइन है, जिसको आप लोग जो भी रंग कहते हो, ये आपका डिमांड मार्केट होता है, मोर इलास्टिक जिसको कहते हो, ठीक है। ये क्या है आपका
मोर इलास्टिक रहने वाला है और ये क्या है आपका लेस इलास्टिक है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें थी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। फर्स्ट डिग्री क्या होता है, सेकंड डिग्री क्या होता है, थर्ड डिग्री क्या होता है, 101% चांस है इसके पेपर में आने के। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है और है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक आपका है ओलिगोपोली। ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, ज्यादा समय में आपका नहीं लूंगा, फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, पढ़ के जाएंगे, एटलीस्ट कुछ भी पूछा जाए आप लोग कुछ ना कुछ लिख के आ सकते हैं, पासिंग मार्क्स आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन की बात करते हैं। तो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, अ मार्केट विद ए मैनी फर्म सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट विद द फ्री एंट्री और एग्जिट। अभी तक तो क्या था, प्रोडक्ट सेम था। ठीक है ना, लेकिन अभी क्या है, यहां पे अलग अलग फर्म्स है, मैनी फर्म्स है जो क्या कर रही है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सेल कर रही है। समझ में आया, क्या कर रही है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है और जहां पे और एंट्री और एग्जिट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, फ्री है। क्लियर, इसको कहते हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या कहते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, इससे पहले आपने पढ़ा था आपका परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, और ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका मोनोपोलिस्ट कंपटीशन है। यहाँ पे मैनी फर्म्स हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक तरीके से सेल करती हैं और इनकी एंट्री और एग्जिट फ्री होती है। कुछ फीचर्स है, अगर पेपर में आती है टर्म तो आप लिखाइएगा। सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पे फर्म्स होती हैं जो यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करती हैं। प्रोडक्ट डिफरेंट रहने वाला है, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट भी है, यहाँ पे सेम प्राइस कंट्रोल रहेगा, फ्री एंट्री और एग्जिट रहेगा। बेसिक पॉइंट है, कोई ऐसा हमको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आप लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए प्रोडक्ट डिफर करते हैं ब्रांड के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, पैकेजिंग के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और एडवर्टाइजिंग के हिसाब से। बताया ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट डिफरेंट किन की वजह से होते हैं, अलग ब्रांड, अलग क्वालिटी, अलग पैकेजिंग, अलग लोकेशन, अलग एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से होते हैं। दिस क्रिएट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉर ईच फर्म। ये क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड क्रिएट करता है हर फर्म के लिए। ये इसका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एंड एक्सेस कैपेसिटी का डायग्राम है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें लिखी हुई है, कौन सी लाइन है, कहां पर है, फटाफट से इसको याद कर लीजिएगा। देख लीजिएगा कैसा डायग्राम है। देखिए याद तो आपको ही करना पड़ेगा, पेपर आपको लिखना है। ठीक है ना, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक छोटा सा टॉपिक और है यहाँ पे, याद रखिएगा, कोरनोट मॉडल और आपका किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल। ये आपकी दो बेसिक डेफिनेशन पेपर के अंदर जरूर पूछी जाती हैं, इनको केवल रट के जाना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ ये दो दो तीन तीन पॉइंट लिखने हैं, ये वाला ग्राफ आपको बनाना है और ये जरूर लिख लीजिएगा, ओलिगोपोली का क्या मतलब होता है। ओलिगोपोली इज ए मार्केट विद ए फ्यू डोमिनेंट फर्म, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी डोमिनेंट फर्म होती हैं जो प्रोड्यूस करती है आइदर होमोजेनियस और डिफरेंट प्रोडक्ट। यहाँ पे दोनों है, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। एंड वेयर फर्म इज इंटरडिपेंडेंट, लेकिन फर्म क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आया, इसको बोलते हो ओलिगोपोली। तो बेसिक सी टर्मिनोलॉजी थी माय डियर फ्रेंड्स, कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने समझा। क्या क्या समझा हमने, शुरुआत से समझा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को समझा। डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व मैंने बताया, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली के अंदर अलग अलग कंडीशन, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की क्या रहने वाली है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, कंडीशंस क्या है, क्या क्या फीचर्स है, क्या इसका डायग्राम रहने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद एक आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है। ठीक है ना, इसके फीचर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस बिहा पे, एक छोटा सा डायग्राम है। उसके बाद ओलिगोपोली, नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली, और ये दोनों मॉडल अलोंग विद दिस डायग्राम, ये आपको करना माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एक मोटा मोटा ऑलमोस्ट रिवीजन था उन बच्चों के लिए जो काफी परेशान थे कि यार यूनिट 4 कैसे तैयार की जाए। उम्मीद करता हूं आपको एक आइडिया लग गया होगा। अभी इस सेशन को देखने के बाद आपको इतना कंपटीशन तो आ गया होगा कि यस, इस यूनिट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसको टैकल कर दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।